जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे भाई, इसको ट्राई करें व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। और भाई तुम लोग क्या कह ले जाते हो, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? एक बार फिर से आ गया है आपका भाई पाकिस्तानी फनी वीडियोस लेकर। और आज की वीडियो ऐसी मजेदार और धमाकेदार बनाई है ना कि आपका महीने भर का टेंशन हमारी वीडियो चुटकियों में खत्म कर देगी। क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं है, पूरा बॉस मेगा एपिसोड है जो किसी कॉमेडी मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी उतना ही मजा डबल ट्रिपल होता जाएगा मेरी जान। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हंसी के परमाणु बम है भाई साहब। और जब ये फूटते हैं तो आपका हंस हंस के लोटपोट होने से बचना नामुमकिन है। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। अरे तो दोस्तों पागल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी आपका भाई लेता है। ये देखकर मजा आएगा। दोस्तों आज ऐसी वीडियो से शुरुआत होने वाली है जो कि पूरे दिन की थकान और टेंशन एक ही वीडियो क्लिप में खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? तो भाई इस चाचा को देखिए, सस्ता सूखा नशा करके इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मानो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाचा का नशा उतरा तो सच उगल दिया। और यकीन मानिए चाचा की सच बात सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं। सुने मेरी बात, अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी। हाँ। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। रुकिए जनाब, चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकते। जब रिपोर्टर शोएब चौधरी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, फिर से चाचा आते हैं और इस बार तो इतने पागल हो चुके थे कि बेचारा शोएब भी देखकर शॉक रह गया। आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। क्या बात, ये बात है। चलो अब हम आपको इससे भी दुगनी मजेदार वीडियो दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर रिपोर्टर निम्रा ने इस मोहतरमा से पूछा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी है कि नहीं, तो मोहतरमा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम देश है। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है, तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? फिर निम्रा ने पूछा तो चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, तो हमारे लिए वो क्या जरूरी है? और साथ में निम्रा ने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म चाइना में हो रहा है। वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई साहब मजाल है, चीन के खिलाफ ये दोनों मोहतरमा 2 शब्द भी बोल पाए हो। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। ना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। और भाई लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज देखो कंजूसी वंजूसी छोड़ो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। और ऐसी और मजेदार और कॉमेडी से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।
दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और जैसी ये खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बू ही बना दिया। यकीन नहीं होता? अरे यार, तो ये वीडियो आप देखो ना। पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट सगी औलाद। और दोस्तों ये लोग यहीं तक भी नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी तक कह दिया भाई साहब। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है भाई। अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जन्मे होते तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही कुल्फी बेचते नजर आते। दोस्तों पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे, तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली भाई साहब, ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया तुझे। अब आप ऐसी मजेदार वीडियो देखने वाले हो कि इस महीने के मोबाइल रिचार्ज का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों आपने कभी परमाणु परीक्षण से पैदा हुए बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो भाई हम आपको दिखाते हैं, जो सारा दिन आइटम बम के नशे में ही रहती है। जैसे इस बच्चे को, ये आप देख लीजिए। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते वो हमारे, हम कहते हमारे। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। होता है कि जब भूख दिमाग पर चढ़ जाती है ना, तो ऐसी ऐसी हरकतें निकलती है ना कि जैसे मानो कोई पागल कुत्ते ने काट लिया। जैसे कि इस घनचक्कर को ही देख लीजिए। फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में जाहिल लोग रहते हैं, पर नहीं जी, अब तो पाकिस्तानियों की मम्मी को भी यकीन हो गया है, इसलिए अपने बच्चों का नाम जाहिल रख रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं? अरे तो एग्जाम्पल लो ना यार। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिर। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? चलो जाहिल फिर भी कहीं तक ठीक था, लेकिन अब बारी है जलील खान की। बताओ, उसके नाम में ही जलील है, तो उसके काम ऐसे से रंगीन मिजाज के है ना कि आपको भी उसकी बात सुनकर शर्म आ जाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान।
किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे? मुझे चढ़ने का शौक है। खंभों पे? नहीं खंभों मंबों पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझ रहे हो? शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल? फेक शादी कौन सी? बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब? गर्लफ्रेंड दोस्त से। ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। कितनी? ये तो मैं गिन नहीं सकता। तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस एंजॉय। कैसे वाला एंजॉय? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं। तौबा तौबा, बड़े